देश व उत्तर प्रदेश के निर्यात को नवीन प्रारूप और विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से 8 और 9 जनवरी को होटल डबल ट्री हिल्टन में एक्सपोर्ट सिंपोजियम 2024 का आयोजन होने जा रहा है। मंगलवार को खंडारी क्षेत्र के लेमन ट्री होटल में आयोजकों ने एक्सपोर्ट सिंपोजियम की जानकारी दी। देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और चौथी अर्थव्यवस्था जल्दी बनने को है। आर्थिक आज़ाद हम तब तक नहीं हो सकते जब तक कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव में नहीं आता। अभी हमारा हर महीने लगभग $20 बिलियन हम लोग अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा नेगेटिव है। कि आगरा में एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, आगरा की अग्रणी भूमिका किस तरह से हो, आगरा में जिस तरह से उद्योगों की अब संभावनाएं खुली हैं, जो TTZ की कुछ दिक्कतें थी वो हटी हैं और आगरा में अब संभावनाएं खुल सकती हैं। आगरा से सिर्फ जूता या कारपेट निर्यात ना हो, हर वो प्रोडक्ट जो आज हम इंपोर्ट करते हैं वो आगरा से निर्यात हों, इस पर दिशा कैसे मिले, उसकी दशा कैसी हो, इस सब को लेकर के हम 8 और 9 जनवरी को मनन करने जा रहे हैं। इसमें देश के विशेषज्ञ भी भाग लेंगे और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के जो एक्सपीरियंस हैं और इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं जो अभी तक एक्सपोर्ट में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, वो नई जनरेशन को बैटन पास कैसे करें, नई जनरेशन कैसे आए और किस तरह से छोटे प्रोडक्ट को भी निर्यात किया जा सकता है। ये भ्रांतियाँ कि एक्सपोर्ट में बहुत दिक्कतें हैं या बहुत सारी उनका सामना। नेशनल चैम्बर और आगरा के समस्त औद्योगिक व्यापारिक संगठन जो हैं, उन सबके संयुक्त प्रयासों से, संगठित प्रयासों से हमने आगरा में उद्योग और व्यापार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एक निरंतर विकास के लिए हमने ये कार्यक्रम को आयोजित किया है, जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो और निर्यात का विकास हो, निर्यात प्रोत्साहन हो, उसके लिए जो निर्यात का परसेंटेज है उस पर बढ़ाना है हमें। और उसके लिए हम आगरा में एक पक्का और एक लंबा चलने वाला एक विकास, जो एक हम जिसको हम विकसित की तरफ जा रहे हैं, जो हम अपना शताब्दी काल की तरफ जा रहे हैं, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक नए स्टार्टअप शुरू हों, वो नए लोग इसमें निर्यात से जुड़े, नए सेक्टर्स जुड़े, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ आगरा में पोटेंशियल है जिससे हम आगरा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन सब की जानकारी हम इसमें मुहैया कराएंगे, जिससे कि आगरा के नई आने वाले सदस्य हमारे सब लाभान्वित हों। एक्सपोर्ट सिंपोजियम का आयोजन 8 और 9 जनवरी को होटल डबल ट्री हिल्टन में किया जाएगा और ये बड़ा आयोजन है। इसे निर्यात सम्मेलन के रूप में भी देखा जा सकता है, जैसा कि मोदी जी की लाइन है कि लोकल फॉर ग्लोबल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे पहचान मिले, उसका प्रयास इस सिंपोजियम के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार का बड़ा योगदान इस आयोजन में हम लोगों को मिल रहा है। तमाम बड़े अधिकारी जो निर्यात प्रोत्साहन के लिए दिन रात चिंतन कर रहे हैं वो रहेंगे। आगरा की लगभग 12 से अधिक इंडस्ट्रीज़ इसमें जो कि निर्यात के क्षेत्र में अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, वह सब के निर्यातक इस 2 दिन के दौरान इस पर विचार करेंगे और आगरा और अलीगढ़ कमिश्नरी के लगभग 10 से 12 जिले बड़ा आयोजन हो रहा है और इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं। केंद्र राज्य सरकार के तमाम अधिकारी विभाग इसमें आ रहे हैं और हमारी मंशा ये है कि उत्तर प्रदेश का ये गेटवे आगरा से देखा जाए निर्यात प्रोत्साहन का, और बड़ा आयोजन होगा। और आपके चैनल के माध्यम से सभी निर्यातकों को, उनसे जुड़े सभी नए एंटरप्रेन्योर्स को निर्यात के क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस कार्यक्रम की सहभागिता दें। धन्यवाद। ये निश्चित ही एक बहुत अच्छा प्रयास है। हम सभी का मंतव्य शासन का, प्रशासन का और सभी उद्योगपतियों का रहता है कि हम अपने उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी ये क्या है कि टेक्निकल नो हाउ हम इंडस्ट्रीज़ को नहीं होती है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, या कोई जो यंग एंटरप्रेन्योर्स इस व्यापार में आ रहे हैं वो एक्सपोर्ट्स कैसे करें। ये सिंपोजियम एक उसी के बारे में टेक्निकल गाइडेंस है कि जिसमें जो क्या क्या जानकारियाँ हमें होनी चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं और हम कैसे कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट होती है, लेकिन चूंकि उन नीतियों से हम क्या लाभ ले सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, ये एक युवा उद्यमी को नहीं पता होता है। तो इस एक्सपोर्ट सिंपोजियम के बारे में ये माध्यम से हम निश्चित रूप से ये जानकारी एक युवा उद्यमी को हो पाएगी कि वो अपने उत्पाद को कहाँ, कैसे और किस तरीके से ग्लोबल स्तर पर भेज सकता है और अपने व्यापार और उत्पाद को डेवलप कर सकता है। आज इस एक्सपोर्ट सिंपोजियम में उपस्थित हुआ हूँ और जैसा कि एक इंडस्ट्रीज़ के लिए सेमिनार का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, हम लोगों को इनमें जुड़कर एक अलग से एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है।
और एक नया जोश और होश से हम लोग आगे इस चीज़ को भी गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि एक मसाला इंडस्ट्री व्यापारी होते हुए मसाले का भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं ना कहीं आगे हम इस प्रयासों से भी आगे एक्सपोर्ट के लिए भी चीज़ें देखेंगे और नई तरीके की सब नई तकनीकियाँ, नई चीज़ें हम लोगों को, सभी व्यापारियों को इस सभा के माध्यम से बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। ये 2 दिवसीय ये 8 और 9 जनवरी 2024 को ये एक्सपोर्ट सिंपोजियम का आयोजन किया जा रहा है। इस सिंपोजियम का मूल उद्देश्य यही है कि जनपद आगरा, न केवल जनपद आगरा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे विभिन्न सेक्टर हैं, उन सेक्टर्स की क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन सभी समस्याओं का निस्तारण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से हमारे प्रदेश से, हमारे देश से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस सिंपोजियम के माध्यम से उन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। विभाग की ओर से भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इस सिंपोजियम से न केवल यहाँ के निर्यातक बल्कि यहाँ के हमारे जो भावी बडिंग एक्सपोर्टर्स हैं उसको भी बहुत मदद अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में या अपना एक्सपोर्ट प्रारंभ करने में मिलेगी। जब इस कार्यक्रम की सूचना हमें मिली तो हमें ऐसा लगा कि जो हमारा एक आजकल कार्यक्रम चल रहा है, जो बाहर विदेश में अपॉर्चुनिटी और जो अवसर भारतीय उद्यमियों को मिले या भारत के उद्योग धंधों को वहाँ प्रश्रय मिले, उस दिशा में जो समिट इंडिया काम कर रहा है और उस दृष्टि से हम लगातार जो है बाहर के देशों में अपने दूतावास के जरिए जो हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके और जो एक हम कार्यक्रम करने का जो हमने रूपरेखा तैयार किया है, उसके लिए ये सिंपोजियम आज की डेट में जो अभी 8 या 9 तारीख को आगरा में रखा गया है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इसी दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ और इसके माध्यम से आगरा की जो एक्सपोर्ट की लोग इकट्ठे होंगे, चिंतन करेंगे और आगरा की जो समस्याएं हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, हम उनको गवर्नमेंट के समक्ष, जो उनके इंडस्ट्रीज मित्र हैं उनके सामने, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे उनके सामने रखने में हम लोग कोशिश करेंगे। और बहुत बधाई देता हूं मैं आगरा की इंडस्ट्री को और आयोजन समितियों को, जैसा कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये 8 और 9 जनवरी को ये एक्सपोर्ट जो सिंपोजियम हो रहा है, ये आगरा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट की दृष्टि को देख से एक इम्पॉर्टेंट सिंपोजियम है और इसके अंदर हमारी पूरी कोशिश है, जैसे कि अभी आपने सबको सुना भी होगा, कि इसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने की बहुत एक प्रयास किया जा रहा है और साथ में महिलाओं को भी। इस वक्त बहुत महिलाएं जुड़ी हुई हैं व्यवसाय से, एक्सपोर्ट से, तो हम चाहते हैं कि सब एक साथ एक बैनर के अंडर आके काम करें, एक दूसरे से मिलें और मिल के जो भी इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस करें और उसको कम करके और एक्सपोर्ट में अपना बढ़ावा, अपने कंपनी का बढ़ावा। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह का प्रदेश में एक प्राइवेट लोगों ने मिल करके एक एक्सपोर्ट सिंपोजियम जो आयोजित किया है, ये पहली बार है और जो मुख्य लक्ष्य है इस समय प्रदेश का एक्सपोर्ट टोटल वो लेस देन 5% है टोटल कंट्री के एक्सपोर्ट की तुलना में, और जबकि उत्तर प्रदेश में इस समय संभावनाएं अपार हैं। हम श्रम की दृष्टि से भी देखें, संसाधनों की दृष्टि से भी देखें, हर चीज़ की इस समय यहाँ पर एक अच्छी उपलब्धता है और साथ साथ सरकार की नीयत और सरकार की जितनी भी इस समय उनके नियम हैं उसको देखें, बहुत अच्छा तरह से यहाँ सरकार बहुत एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करा रही है। सिर्फ कमी थी तो आपस में मिल करके बैठ करके एक दूसरे को समझने की कि हम एक्सपोर्ट में कैसे कर सकते हैं या हमारा उत्पाद भी क्या एक्सपोर्ट हो सकता है। एक्सपोर्टर्स के अंदर भी वो अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें एक्सपोर्टर बनने के लिए सिर्फ हिम्मत की कमी है। उनके उत्पाद बहुत अच्छे हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, हज़ार करोड़ के टर्नओवर वाले लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, 500-500 हज़ार, जबकि उनका उत्पाद एलिजिबल है और वो अच्छा कर सकते हैं।